हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ साइंस सिटी। साइंस सिटी आप जानते ही हैं, अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको तो पता ही होगा साइंस सिटी कहाँ है। लेकिन अगर आप लखनऊ से नहीं हैं तो मैं आपको लिंक में आपको इसका गूगल मैप का आपको दे दूँगी कि आप वहाँ से देख सकते हो इसकी लोकेशन क्या है। अलीगंज में है ये, और महानगर से ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप एक बार इसे यहाँ पर ज़रूर आइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा अपने बच्चों को लेके, या छोटे बच्चे यानी 12 तक के कोई भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। और आप अगर यंग भी हैं तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा अपने बच्चों के साथ या फिर किसी के साथ भी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हर तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, यानी कि फ़िज़िक्स में आप जो भी एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें करके दिखाई गई हैं, यानी कि बच्चों को बहुत समझ में आने वाला है। तो आप आइए, या फिर आप अपने बच्चों को लेके आइए या फिर किसी को भी लेके आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे हर चीज़ एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो आप करके भी देखते हो कि किस तरीके से होगा। तो जो चीज़ बच्चे रटते हैं या याद करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो करके देख सकते हैं, और उनके माइंड में ये भर जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं और मतलब बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। इवन वो छोटे बच्चे भी हैं, अगर 3, 4, 5, 6 साल के, तो भी उनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हर तरीके के एक्सपेरिमेंट हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं और ये इस तरीके से वर्क करती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, प्लस बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे अगर उन्हें समझ में नहीं आएगा तो भी। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और इसे ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आप लखनऊ से हैं देन तो आपको पता ही होगा, लेकिन लखनऊ से नहीं है तो आप यहाँ पे अलीगंज आ सकते हैं। अलीगंज से कहीं भी आप बोलेंगे साइंस सिटी जाना है तो आपको कोई ना कोई पहुँचा ही देगा, बता ही देगा। महानगर से आप आते हैं तो 10 रुपये ऑटो वाला लेगा, आपको छोड़ देगा। बात कर लेते हैं कि कन्वेंस से अगर आप अपने गाड़ी से भी आते हैं तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। हाँ, पार्किंग यहाँ पे 20 रुपये का पार्किंग का चार्ज है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई। सच में मतलब घूमने वाली जगह है, सारी छोटी छोटी चीज़ें करके दिखाई गई हैं किस तरीके से। देखिए इतने सारे वेट को एक नॉर्मल तरीके से हम किस तरीके से आराम से इसको उठा सकते हैं। देखिए बस इसको हमें इसे रोल कर रहे हैं और ये वेट आराम से उठ जाएगा। जो भी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनती हर चीज़ में फ़िज़िक्स के रूल्स फॉलो होते हैं और काम बहुत आसानी से होता है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोन रूल्स है, और देखिए इस कोन को जब मैं ऊपर की साइड लेके जाऊँगी तो कायदे में तो कोन को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये नीचे जाता है और अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये भी एक फिजिक्स का रूल है, जो साइंस से रिलेटेड है वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें लग रही थी, और ये कंटिन्यूसली, अब इसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से इसी स्पीड में ऊपर आके काफ़ी स्पीड में आ जाता है। ऐसे यहाँ पे स्विंग फेस टू फेस, मतलब कि यहाँ पे देखिए पाइप्स ऑफ पेन, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 12 तक और उन्हें समझ में नहीं आता है, जस्ट रट लेते हैं। तो यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं, तो अगर आप ध्यान से इसमें से सुनोगे तो जैसे जैसे पाइप की लंबाई छोटी बड़ी कम ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड डिपेंड करता है कि कितना साउंड किस में आएगा। हर में साउंड अलग अलग है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये यहाँ पे बहुत सारे इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप आइए और इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं अब देखिए यहाँ पे साइंस सिटी में क्या क्या है और आप आएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेट के ऊपर है, यहाँ पे तीनों के ऊपर तीनों जो भी ये तीनों डंडे हैं इसके ऊपर इक्वल वेट रखा हुआ है। लेकिन आप एक से इसको देखिए आसानी से मतलब बहुत ही स्मूथली आप इसे उठा पा रहे हैं वेट को, लेकिन बाकी उसे नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप बताइएगा इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे एक सूर्य घड़ी है, यानी कि जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम इससे चेक होता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप देखते हैं ग्रेविटी चेयर के बारे में। तो ग्रेविटी चेयर, इसमें आपको बस अपना बैलेंस बनाना है। आप जिस तरफ अपना बैलेंस बनाएंगे वो चारों तरफ सारे प्रेशर एक तरफ लगेंगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, तो मतलब एक चीज़ तो मैं आपको नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप आइएगा ज़रूर, यहाँ पे देखिए कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं।
मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, यानी कि यहाँ पे ये सारे जो ये खंबे टाइप बने हुए हैं, इस पे लिखा हुआ था कि कब हमारी कौन सी भाषा कहाँ पे शुरू हुई, किसने गिनतियाँ किसने बनाई, किसने लिखना सिखाया, किसने बोन सिस्टम, मतलब चीज़ें किसने, यानी कि कोई चीज़ इंडिया में हमारी इन्वेंशन हुआ है या इंडिया के बाहर इन्वेंशन हुआ है, ये सारी चीज़ें इन पोल पे लिखी हुई थी और काफ़ी अच्छे से लिखी हुई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यानी बॉडी के पार्ट्स के बारे में किसने हमें समझाया, किसने बताया, वो सारी चीज़ें इंडिया में हुई या इंडिया से बाहर हुई, ये सारी चीज़ें इनके पोल्स पे लिखी हुई थी। देखिए आप इसे भी। यहाँ पे ये सिंपल कैमरा है और किस तरीके से यूज़ होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही आराम से इसे देखिए ये मूव हो जा रहा था और आसानी से मूव हो रहा था। आप इसे दोनों साइड करके इसे देख सकते थे, काफ़ी अच्छा है। आप इस तरीके से और भी लखनऊ से रिलेटेड लखनऊ को एक्सप्लोरिंग का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ये सारे तरह के कांटे के पेड़ थे, जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ था। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आवाज़ लगाऊंगी और एक साइड पे मैं आवाज़ लगाना है और काफ़ी दूर पे वहाँ पे मैं, अगर मेरी दोस्त वहाँ पे जा रही है और उसमें इसको सुनाई देगा, यानी कि हम ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं तो आवाज़ नहीं पहुँच रही है, लेकिन मैं जस्ट इस होल के पास से अगर बोलूँगी तो आवाज़ पहुँचेगी। तो देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बोलना है और आवाज़ दूर जाके वहाँ पे आराम से क्लियर सुनाई देगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे आइए और ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये भी। ये देखिए एक वॉल बनाई हुई है इन्होंने, 3D बोल सकते हैं इसको, प्रोस्पेक्टिव हाउस काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आप जब थोड़ा सा दूर से जाके इसको देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी, क्लियर क्लियर दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए ये चेयर थी, इस पे अपना बैलेंस बनाना है जस्ट। और यहाँ पे भी देखिए ये सारी चीज़ें, ये से बोलते हैं ग्रेविटी चेयर बोलते हैं। बस इसे बैठना है और आप जिस तरीके से अपना वेट लगाओगे जिस साइड में, उस तरह से ग्रेविटी उस साइड से लगेगी। तो देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हल्का सा प्रेशर लगाओगे तो 4 गुना तेज़ी से प्रेशर ग्रेविटी की वजह से लगेगा यहाँ पे। देखिए आता है यहाँ पे एक मैजिक टैप। ये अब देखिए टैप को देखिए, आप टैप देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। किस तरीके से पानी आ रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको समझ में आया हो तो। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, लेकिन आप मुझे बताना ज़रूर। उसके बाद हम काफ़ी थक गए थे। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, अगर आपको भूख लगती है तो आप वहाँ पे जाके कुछ आराम से खा पी सकते हो। तो हम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कैफेटेरिया गए, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट किया। उसके बाद यहाँ से हम निकले। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आइए, टाइम लेके आइए, कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपके पास होने चाहिए। उससे कम में अगर आप आते हैं तो आप सारी चीज़ें नहीं घूम पाओगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में गए कि पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पानी के अंदर सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से सारे काम होते हैं पानी के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि पानी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर का प्लांट मॉडल रखा हुआ है कि किस तरह से मॉडल को मतलब किस तरह से प्लांट बनाया गया है। यहाँ पे ये जो हमारा पूरा ग्लोब है, यानी कि पूरी जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर किस तरीके से पानी, मतलब 7 जो महासागर हैं हमारे, किस तरीके से हैं, कैसे हैं, कौन कहाँ है, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में है।
स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आने वाला है अगर वो देखते हैं तो। जो चीज़ें वो पढ़ते हैं ना उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि 12th तक के स्टूडेंट्स को बस ये होता है कि चीज़ें रट ली जाएँ, पढ़ ली जाएँ। लेकिन जब वो ओरिजिनल आँखों से देखते हैं, किताबों में पढ़ने से अच्छा है आँखों से देखते हैं, तो उन्हें बहुत समझ में आता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ज़रूर यहाँ पे लाइए, उन्हें समझ में आएगा और उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो सारे जो महासागर हैं उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। यहाँ पे आवर एड्रेस यानी कि हम कहाँ पे, मतलब इस पूरे जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें हम कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि हमारी इंडिया कहाँ पे है, हम कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये जो हमारा ये जहाँ पे हम साइंस सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। काफ़ी बहुत ही, जैसे कैमरे में देखी चीज़ें उतनी अच्छी क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आप रियल में जाके देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या होता है पृथ्वी के अंदर, क्या होता है पूरे ब्रह्मांड में, जिसकी वजह से बाढ़ आती है, सारी चीज़ें आती हैं, ये भी चीज़ें इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, लिखी हुई हैं। प्लस बताया है कि किस तरह से जो हमारी लेयर्स हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी की लेयर्स है वो किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरह से टूटती हैं या हिलती हैं, इसकी वजह से कौन से फॉल्ट्स होते हैं, किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही आराम से समझाई हैं। तो देखिए सैटेलाइट किस तरीके से काम करता है पृथ्वी के ऊपर, जो हमारा ब्रह्मांड में ऊपर सैटेलाइट लगे हुए हैं किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने समझाई है। तो जो बच्चे सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
आपको लेके चलती हूँ मैं एक्वेरियम में। तो यहाँ पे हर तरह की मछलियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे मछलियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए सारी मछलियों के बारे में यहाँ पे दिखाया है, कौन सी मछली क्या खाती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, किस तरीके से वो कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारी मछलियों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। किस तरीके से मछलियाँ निकालते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। समुद्र में कैसे पानी का क्या काम होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बताई गई हैं। पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। तो अभी तक तो हमने देखा कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, पानी में कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हमारा शरीर किस तरीके से बना है, क्या क्या चीज़ें, किन किन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, किस तरह से लोगों मतलब किस तरह से इंसान का शरीर बनता है, डीएनए कैसा स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी छोटी छोटी चीज़ें, प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, शरीर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे हमारा शरीर बनता है। यानी कि जो भी बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन जो पढ़ भी रहे हैं या जो काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए।
बहुत अच्छा लगा और अगर आप आते हो तो आपको भी सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है। बस आप टाइम लेके आइएगा, अगर आप टाइम लेके नहीं आते तो आप बहुत थक जाएंगे, क्योंकि 2-3 घंटे घूमने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो देखिए, ये देखिए कैसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी आँखों का इफेक्ट बच्चों के ऊपर कैसा पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं और आप यहाँ पे इसको ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ बटन्स मतलब दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इन्हें अपने चेक कर सकते हैं कि किस तरह से किस ब्लू आइज़ वाली मदर या ब्लू आइज़ वाले फादर के बच्चों की आँखें किस तरीके से होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताई हैं, समझाई हैं और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि ये क्या सारी चीज़ें हैं। और जो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देखिए इस तरीके से बॉडी के बाद अब बात कर लेते हैं फिटनेस की। तो फिटनेस में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं। किस तरीके से मतलब सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी इंट्रोडक्शन वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया है कि हमें अपने शरीर के लिए क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या बेकार है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी अच्छे से दी है। तो आप भी इसे आके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये जो स्क्रीन चल रही है, सबसे पहले मैं आपको इधर दिखाती हूँ। स्क्रीन पे आप काम कर सकते हो, स्क्रीन पे आप मूव करती हैं, सारी स्क्रीन और काम करती हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि किसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। आप बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हो। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आवाज़ अभी मेरी बैठी हुई है, इस वजह से अच्छे से आवाज़ निकल नहीं रही है। देखिए यहाँ पे आप अपने दोस्त के साथ यहाँ पे स्पेक्टेकल कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग था। गेम्स में क्या क्या होते हैं, उन सब गेम्स वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। देखिए यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, ये छोटे बच्चे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और देखिए बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब हर किसी का इंजॉय, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपको इंजॉय करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। एड्रेस मैं आपको लिंक में दे दूँगी, तो एड्रेस आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एड्रेस से रिलेटेड। और आपको वीडियो कैसा लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद अब हम ऐसे थक चुके थे और यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस। अभी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट आपको और दिखाने वाली हूँ। बारिश हो रही थी काफ़ी, तो सारा और सुंदर लग रहा है, काफ़ी ग्रीनरी है। और देखिए सच में बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए ऐसे 2 स्टैचू बने हुए हैं। आप एक स्टैचू के पास आके अगर आप कुछ बोलते हैं तो कम से कम 200 मीटर दूर दूसरा स्टैचू है, उसमें आवाज़ जाती है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मुझे बहुत पसंद आई।
यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, लेकिन एक साइड पे कुछ एक्सपेरिमेंट और हैं जिनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं वापस आई हूँ उसको दिखाने के लिए। बारिश हो गई थी तो और मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत ही हल्की हल्की गर्मी तो काफ़ी थी यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे बहुत आए हुए थे पेरेंट्स के साथ, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे, झूला पे झूल रहे थे और वो बहुत मज़े कर रहे थे। जिन्हें साइंस समझ में आती है वो छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा 1-2 एक्सपेरिमेंट और हैं जिनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, इस टाइम पे कोरोना की वजह से शो सारे बंद हैं, नहीं तो यहाँ पे 3 शो और चलते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो मैं आपको वो शोज़ मतलब दिखाऊंगी। वैसे शो में तो शायद वीडियो नहीं बनाने देंगे। देखिए यहाँ पे एक ये काफ़ी लंबी पाइप की तरह है और यहाँ पे अगर आप बोलते हो तो पूरा इसका पूरा वाइब्रेशन सुनाई देता है दूसरी साइड तक। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। आप आइए ज़रूर इसे देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये काफ़ी लंबी पाइप थी और इसका वाइब्रेशन मतलब बहुत अच्छे से कर रहा था। ये देखिए, ये म्यूजिकल ये है कि आवाज़ काफ़ी अच्छी आएगी। करो तो और प्यारी आवाज़ आएगी। जस्ट इसे घुमाने पे इसमें आवाज़ आ रही है। ये जो कार्ड्स पे बना है, ये जो आंखों से देखने में कंटिन्यूसली चल रहे थे, लेकिन कैमरे में ये नहीं आ रहे हैं शायद, तो कैमरे में नहीं चल रहे हैं। आप यहाँ पे आइए, आपको पार्किंग वगैरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर आप 4 व्हीलर से आते हो, 2 व्हीलर से आते हो तो आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। आप आराम से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप यहाँ पे अगर आप लखनऊ से हो तो आप गए हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लखनऊ से नहीं है, वो बाहर से हैं, वो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है अपने बच्चों के साथ। थैंक यू।